शांति दूत परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में भाव वंदन। अध्यात्म के गहन पिपासु भाई एवं बहनों, आज का यह महत्वपूर्ण दिन हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए। जैन धर्म में पर्युषण पर्व, संवत्सरी महापर्व, उसको एक प्रमुख पर्व के रूप में दर्जा दिया गया। क्यों दिया? इसलिए कि वर्ष भर में भी कुछ भी नहीं करने वाला व्यक्ति भी यदि वो जैन धर्म में सांस ले रहा है, आज के इन दिनों में तो जरूर अपने घर की ओर आने का प्रयत्न करेगा, जरूर अपनी ओर झांकने का प्रयत्न करेगा। ये 8 दिन महत्वपूर्ण तो एक ही दिन है, उपासना हमें एक ही दिन की करना है और वो है संवत्सरी। पर उस संवत्सरी के एक दिन के लिए हम अपने आप को पहले से तैयार करते हैं और इसके लिए 8 दिनों का विधान किया गया। 8 ही दिन क्यों? यदि तर्क के साथ हम देखने का प्रयत्न करें तो हमारे कर्म है 8 प्रकार के कार्मिक पार्टिकल्स प्रत्येक मनुष्य के साथ निरंतर कर्मों का बंधन करा रहे हैं। तो इन 8 दिनों के थ्रू हम अपने एक एक कर्म को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण साधना करेंगे, विशेष साधना करेंगे। एक उल्लेख यह भी मिलता है, नंदीश्वर द्वीप में देवता लोग भी पर्युषण पर्व मनाते हैं और वहां पर भी 8 दिनों का विधान है। 8 दिनों के रूप में इस पर्युषण पर्व की आराधना करते हैं। कौन? मनुष्य नहीं, देवता। वो भी विशेष रूप से 8 दिन आराधना करते हैं। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि देवता लोग त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, चाहते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अप्रत्याख्यानावरण कर्म का अभी उदय है। पर फिर भी जो सम्यक्त्वी आत्मा है, जो भवी आत्मा है, उनका मन रहता है कि मैं किस प्रकार अपनी आत्मा को इस सुखोपभोग में रहते हुए भी अपने आप पर कंट्रोल करके अपनी आत्मा को कैसे जल कमलवत बनाए रखूं। तो देवता लोग भी 8 दिन की उपासना करते हैं। हो सकता है उसको ही ध्यान में रखकर हमारे पुराने आचार्यों ने 8 दिन की परंपरा को शुरू कर दिया। और ये 8 दिन किस लिए? हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि संसार में जीने वाला प्राणी हर दिन इतना टाइम नहीं निकाल पाता है। टाइम है भी उसके पास में, पर जब तक अपनी आत्मा यानी ये मानव है वो महामानव बनने की दिशा में यात्रायित नहीं होता है, महामानव की दिशा में अपने चरण को गतिशील नहीं करता है, तब तक उसके सामने बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं। वो कहता है मेरे पास समय नहीं और वो समय नहीं निकाल पाता। ये कहा जाता है कि जिसके पास में समय नहीं है, जो इस बाहरी दुनिया की दौड़ धूप में लगा रहता है, तो वह भी कम से कम इन 8 दिनों में तो अपना कुछ समय निकाले अपने लिए। ज्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, यदि 8 दिन के लिए भी जग गया, हम ऐसा मानते हैं कि इन 8 दिनों में जगी हुई आत्मा यदि थोड़ी और अपनी अवेयरनेस रखे तो शायद वर्ष भर का अपना काम निकाल सकती है। तो ये 8 दिन
मैत्री की साधना, उपशम की साधना, त्याग तप की साधना और इन सब साधनाओं के द्वारा हम अपने मन के मेल को साफ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें बाय बर्थ जैन धर्म मिला, मानव कुल मिला और जैन धर्म एक विलक्षण धर्म है। कोई कह सकता है हर धर्म अपने आप में विलक्षण है और हम भी मनाई नहीं करते, पर हम ये कहना चाहते हैं कि जैन धर्म वास्तव में ही एक विलक्षण धर्म है। क्यों विलक्षण धर्म? उसके जो मेन सिद्धांत है आत्मवाद, आत्मकर्तृत्ववाद, कर्मवाद, ये कुछ ऐसे सिद्धांत जो जैन धर्म को इस विश्व क्षितिज पर एक महान धर्म का दर्जा दे सकता है। और अहिंसा के नाम से, अहिंसा धर्म के नाम से यदि किसी भी धर्म को देखें, सब धर्म अहिंसा को महत्व देते हैं, नहीं देते ऐसी बात नहीं है। इवन मुस्लिम धर्म भी अहिंसा की बात बताता है। उनके स्क्रिप्चर में भी यह बात लिखी हुई है कि तुम किसी भी प्राणी को हर्ट मत करो, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। पर जैन धर्म विशेष रूप से अहिंसा के नाम से जाना जाता है। तो यह जैन धर्म उसकी आत्मकर्तृत्ववाद कि व्यक्ति अपना स्वयं का किया हुआ कर्म उसको ही भोगना पड़ता है, उसको भोगे बिना इस संसार के चक्र से वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और जैन धर्म ने फिर भी यह नहीं कहा कि तुम मेरे शरण में आओ, उसने यह नहीं कहा कि तुम मेरे शरण में आओ, उसने यह कहा केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, कि तुम किसके शरण को ग्रहण करो? केवली के द्वारा, यानी जिसके पास में परफेक्ट नॉलेज है और उसने जिस धर्म को बताया है उस धर्म की शरण में तुम जाओ तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। पर्युषण पर्व के दौरान विशेष रूप से हम अपनी आत्मा की आराधना करते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ गया। उपाध्याय ने अपने शिष्यों से पूछा कि शिष्यों, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि तुम ऐसी चीज बताओ कि जो हृदय में बुद्बुदी तो पैदा कर सकता है लेकिन फिर भी नाटक नहीं। नाटक हर किसी व्यक्ति के हृदय में बुद्बुदी पैदा कर देता है और कभी कभी मनुष्य इतना भावविह्वल हो जाता है, इतना भावावेश में आ जाता है कि उस नाटक के साथ साथ स्वयं अपने आप को भी बहता हुआ महसूस कर लेता है। तो बताओ शिष्यों कि जो हृदय में बुद्बुदी तो पैदा करता है लेकिन वह नाटक नहीं, और जो कुछ मधुर आवाज को सुन करके, स्वर लहरियों को सुन करके अपने कानों को वहीं पर स्तंभित कर देता है, वहीं पर रोक कर देता है, सारा अटेंशन उसकी ओर ले लेता है, फिर भी वह संगीत नहीं। क्या है ऐसी चीज? मैं भी आप लोगों से पूछ लूं कि क्या बता सकते हो ऐसी चीज कि जो हृदय में बुद्बुदी भी पैदा कर ले और उस संगीत की स्वर लहरियों से अपने आप को, अपने हृदय के तार को झंकृत भी कर दे, लेकिन फिर भी वह संगीत नहीं, फिर भी वह नाटक नहीं? ऐसी क्या चीज? क्या? मोह? मोह? No. Any other answer? आत्मा। ठीक है, ऐसी चीज है इतिहास। आखिर उपाध्याय ने बताया कि शिष्यों, इतिहास एक ऐसी चीज है कि जो हृदय में गुदगुदी भी पैदा कर देता है,
अपने हृदय के तारों को झंकृत भी कर देता है, पर वो संगीत और नाटक नहीं है। और वास्तव में वह इतिहास, आपको भी पता चलेगा कि वास्तव में ही वह इतिहास है कि जो इस प्रकार के हमारे भीतर भावना पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है। और यदि आप लोग उस जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, क्या वो आपके हृदय के तारों को झंकृत नहीं करता है? करता है या नहीं? आपके भीतर दया, करुणा, कंपैशन के भाव को जगाता है या नहीं जगाता? जगाता है या नहीं? फिर चाहे वो शहीद भगत सिंह को ले लो, चाहे भगवान महावीर को ले लो, किसी ने देश के लिए कुछ किया तो किसी ने अपनी आत्मा के लिए किया। आज मैं उसी का जिक्र करना चाहूंगी कि उस इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर जो लिखा हुआ है और जिसके द्वारा हम अपने इस माइंड को भी चेंज कर सकते हैं, अपने सुप्त मन को भी जागृत कर सकते हैं, उन इतिहास के पृष्ठों पर लिखे हुए महापुरुषों के जीवन को इन दिनों में सुनना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को ध्यान में होगा, मूर्ति पूजक संप्रदाय में इन पर्युषण के 8 दिनों के दौरान कल्पसूत्र को पढ़ने की परंपरा है। और यदि कल्पसूत्र नहीं पढ़ा तो वो लोग मानते हैं कि हमने पर्युषण पर्व को मनाने की सार्थकता नहीं, हमने ठीक से पर्युषण पर्व को नहीं मनाया। इधर स्थानक संप्रदाय को देखें, वहां पर अंतगढ़ दशा अपने 11 अंग 12 उपांग जो 32 आगम माने गए हैं, उन 32 आगमों में एक आगम है अंतगढ़ दशा, अंतकृत दशा। उस अंतगढ़ दशा में ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र है जिन्होंने अपनी साधना के बल पर, अपने तप और त्याग के बल पर इस संसार से मुक्ति को प्राप्त किया। उनका बिलीव है कि हम भी इस अंतगढ़ को पढ़ करके उन्हीं की तरह अपने आप को संयम, साधना और तप में लगा करके मुक्ति को प्राप्त करें। और इधर कल्पसूत्र पढ़ने का मतलब है, कल्पसूत्र में प्रभु महावीर का जीवन चरित्र है, प्रभु महावीर की यशो गाथा गुंफित है। उस प्रभु महावीर की यशो गाथा को पढ़ करके, सुन करके, देख करके हर व्यक्ति अपने आप को इतना पवित्र और पावन बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकता है कि किस प्रकार उस एक आत्मा ने कहां से निकल करके कैसे अंधेरी गुफाओं से वो जीव निकला है और अंधेरी गुफा से किस प्रकार उसने प्रकाश को प्राप्त किया और प्रकाश को प्राप्त कर आखिर उस प्रकाश को कैसे संपूर्ण प्रकाश में अवतरित कर दिया, संपूर्ण प्रकाश में कैसे डुबो दिया। ये कल्पसूत्र आखिर क्या है? भगवान महावीर के जीवन को यदि हम आगमों के प्रामाणिक स्त्रोत्र के आधार पर यदि हम कहना चाहे, आचारांक सूत्र का 9वां अध्याय जो प्रभु महावीर का जीवन चरित्र हूबहू बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी साधना की, अपना जीवन जिया। और एक दूसरा आगम है आचार्य चूला, जिसका 15वां अध्याय, उसमें भी प्रभु महावीर का जीवन चरित्र मिलता है। कल्पसूत्र और कुछ प्रसंग आप देखेंगे भगवती सूत्र में, तो उस भगवती सूत्र में और आचारांग चूर्णी में भी प्रभु महावीर के बारे में आपको महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं। कल्पसूत्र कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये आचार्य भद्र बापू के द्वारा संकलन किया हुआ ग्रंथ है। उन्होंने इसका संकलन किया है। मूल उसका स्रोत कहाँ है, मूल उसका रूट कहाँ है? तो 14 पूर्वों में 9वां प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व और इससे एक आगम दशास्कृत स्कंद निकला है। यह है छेद सूत्र।
और अनेक चैप्टर है उसमें एक चैप्टर है कल्प सूत्र, और इस कल्प सूत्र में प्रभु महावीर के बारे में विशद वर्णन है। अब रही बात कि ये है आखिर आगम, तो आगम तो श्रावक के लिए तो पढ़ने की मनाही है या नहीं, कि श्रावक लोग मूल पाठ आगम के मूल पाठ को पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसा विधान है कि इतने समय का संयोग पर्याय हो तभी वो आगम को पढ़ने का हकदार बनता है, उसको आगम पढ़ने का अधिकार मिलता है। तो कब से प्रचलित हुआ यह गृहस्थों के साथ पढ़ने का, उसका भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक राजकुमार, राजा का बेटा, जिसका नाम था ध्रुवसेन। ध्रुवसेन अचानक बीमार हुआ, और बीमार भी ऐसा हुआ, राजा ने हर तरह से अपने उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ नहीं हुआ। स्वस्थ नहीं हुआ, राजा चिंतित हो गया कि आखिर क्या किया जाए और कैसे मैं अपने इस राजकुमार को स्वस्थ करूं। तो उस समय कोई आचार्य वहां पधारे हुए थे, और आचार्य ने उस राजकुमार को कल्प सूत्र सुनाया। क्योंकि आचार्य सुना सकता है, हमारे अंदर में आप लोग आगम को पढ़ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा उसका हिंदी अनुवाद और पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल जो पाठ है उसको नहीं पढ़ सकते। तो आचार्य ने उस ध्रुवसेन के सामने उसी को लक्ष्य करके कल्प सूत्र को पढ़ना प्रारंभ किया। कल्प सूत्र का उसके सामने वाचन किया। आप आश्चर्य करोगे कि जो ही कल्प सूत्र का वाचन पूरा हुआ, और ऐसा कहते हैं कि राजकुमार ध्रुवसेन स्वस्थ हो गया, एकदम स्वस्थ हो गया, उसकी बीमारी गायब हो गई। राजा को भी बड़ा ताज्जुब लगा कि आखिर एक जैन मुनि का यह चमत्कार, और इस शास्त्र को पढ़ने का इतना बड़ा फल, तुरंत ही फल, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की भी क्या आवश्यकता। हमारे सामने है ये कि राजकुमार, जिसको मैंने इतनी दवाई कर ली, सबके चरणों में गिर गया, लेकिन इतनी धन संपत्ति का व्यय किया, फिर भी जो स्वस्थ नहीं हुआ, वह सिर्फ एक त्यागी तपस्वी महात्मा की वाणी। महात्मा ने तो सुनाया उसको, पर ये भगवान की वाणी और उसका उतना चमत्कार, ऐसा कहते हैं। तब से गृहस्थ के बीच में कल्प सूत्र को पढ़ने की एक स्वस्थ परंपरा चल पड़ी। तो बंधुओं, क्या आप लोग भी इन दिनों के दौरान इस कल्प सूत्र को पढ़ने की इच्छा करेंगे? हालांकि सुना हुआ तो बहुत होगा, और हम भी आपको दूसरा बता सकते थे, दूसरी कोई चीज भी बता सकते थे, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि यदि इन दिनों ऐसे महापुरुष का जीवन हमने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो हमारे कानों के श्रवण की जो कैपेसिटी है उसकी सार्थकता नहीं हो पाएगी। ये कान बहुत कुछ सुनते हैं, हमारा सारा अट्रैक्शन बाहरी दुनिया की पदार्थों की ओर वो खींच लेता है, लेकिन इस 8 दिनों के दौरान यदि हमने कानों को कुछ आगम का सहारा दिया, कुछ भगवान की वाणी को सुनने का अवसर दिया, तो ऐसा लगता है कि इस मनुष्य जन्म को भी सार्थक कर पाओगे आप, और आपको जो ये महत्वपूर्ण श्रोतेंद्रिय मिली है, उस श्रोतेंद्रिय को भी आप सार्थक कर पाओगे। और पता नहीं इसको सुनते सुनते कैसे आपके भीतर भी वैसे भाव प्रज्वलित हो, और वो भाव आपके भीतर भी, मैं यह मानती हूँ कि आप लोगों में जरूर समुद्र की प्राप्ति तो हो ही गई होगी, लेकिन फिर भी निश्चय में हम नहीं कर सकते। निश्चय में भगवान जाने कि उस प्रभु महावीर को भी
होने में कितना टाइम लगा था तो पता नहीं, हमको भी कितना टाइम लग सकता है या हो सका। मिल गया है तो उसको कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये प्रभु महावीर, जब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगी, पर कल्पसूत्र के आधार पर ही बताना चाहूंगी कि जब भगवान महावीर अनंत जन्मों की श्रृंखला को, अनंत जन्मों के चक्र में चले आ रहे हैं, और उस समय उस आत्मा ने भी नरक, तिर्यंश, अनेक प्रकार की यात्रा की। अव्यवहार राशि से निकलकर वह जीव व्यवहार राशि में आया। थोड़ा थोड़ा तत्व ज्ञान भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि ये शब्द भी आपके कंपटीशन में इंक्लूड होंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। अव्यवहार राशि, अव्यवहार राशि क्या है? जीवों का अनंत खजाना, अक्षय कोष है जहां पर, और अनंत जीव उसमें से निकल भी जाएंगे तो भी अनंत 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 जीव उसमें है। तो ये जीवों का अक्षय कोष, उस जीवों के अक्षय कोष में से बाहर निकलने का सामर्थ्य कौन देता है? मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगी कि एक सिद्ध जीव माता के सदृश है, माता के तुल्य है। आश्चर्य होगा आपको कि वह माता कैसे? माता कौन होती है? जो बालक को जन्म दे, बालक या बालिका उसको जन्म दे, वह माता कहलाती है। तो सिद्ध माता कैसे? वो तो सारे कर्मों से मुक्त हो गए और उनको तो अब जन्म मरण की परंपरा से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो फिर कैसे माता? वह माता इस रूप में है कि एक जीव यहां से मोक्ष में गया, और आपको पता रहना चाहिए कि उस अव्यवहार राशि में से एक जीव को व्यवहार में बाहर आने का अवसर मिलता है। वो अवसर किसने दिया? सिद्ध जीव ने दिया या नहीं? यदि आप भी अभी सिद्ध बनते हो मानो इस जन्म में, तो आप भी उस एक जीव के लिए माता तुल्य बन गए। आपका कितना उपकार उस जीव के लिए होगा कि आपने कम से कम इस दुनिया में उसको आने का सुंदर अवसर प्रदान किया। तो सिद्ध है वो अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आने का अवसर देता है। प्रभु महावीर के जीव को भी किसी सिद्ध जीव ने इस प्रकार सुंदर अवसर दिया था इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आने का। अव्यवहार राशि से, यानी जहां कोई भी विभाग नहीं है, सब जीव समान है, एक साथ जहां पर जन्म मरण होता है, ऐसी भयंकर स्थिति में से निकाल करके और व्यवहार के जीवों में आने का अवसर दिया। आगे हम देखेंगे कि कैसे वह जीव अपनी यात्रा को शुरू करता है, किस प्रकार वह मानव बनता है और मानव से कैसे महामानव की ओर यात्रायित होता है, उसका सुंदर विवेचन हम सुनेंगे आगे के प्रसंग में। आदरणीय निर्देशिका जी बता रहे हैं